हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कैलेंडर रीजनिंग में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। आइए देखते हैं। साधारण वर्ष व लीप वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन। देखिए, साधारण वर्ष इसी को हम ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं और सामान्य वर्ष भी कहते हैं। किसी साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी कहने का मतलब प्रथम दिन अगर बुधवार है तो 31 दिसंबर अंतिम दिन भी बुधवार होगा। इसका मतलब कि प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा, सेम होगा। तो अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी को गुरुवार का दिन होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार है तो उसके अगले वर्ष में 1 जनवरी को गुरुवार का दिन होगा। इससे 1 दिन ज्यादा होगा। +1 बुधवार का दिन है तो उससे 1 दिन ज्यादा होगा। क्या होगा? गुरुवार का दिन होगा। अब देखिए, लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष, अधिवर्ष, लीप ईयर। इसमें अगर 1 जनवरी प्रथम दिन जो है बुधवार है तो 31 दिसंबर अंतिम दिन क्या होगा? गुरुवार होगा। 1 दिन ज्यादा होगा। तो जब प्रथम दिन जो है बुधवार है और अंतिम दिन गुरुवार है तो उसके अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर का जो प्रथम दिन 1 जनवरी को होगा वो शुक्रवार होगा। क्योंकि अंतिम दिन जब गुरुवार है तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को क्या होगा? शुक्रवार होगा। कहने का तात्पर्य यह है, यदि कोई लीप वर्ष है तो अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो उसके नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी को क्या होगा? शुक्रवार होगा। 2 दिन ज्यादा होगा। देखिए, बुधवार में 2 दिन ज्यादा, +2 आप करेंगे तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, ये आपका 2 दिन ज्यादा हो गया। ये आपका लीप वर्ष में होता। तो कहने का मतलब कि साधारण वर्ष में 1 दिन ज्यादा होगा, +1 करेंगे, और लीप वर्ष में क्या होगा? हम +2 करेंगे। अब सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, उसे कैसे पता करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, 2024 है, वर्ष 2024 अगर दिया है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा। शेषफल मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा तो ये आपका लीप वर्ष होगा। और अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा, जैसे 2025 और 2026 है, पूरा डिवाइड नहीं होगा, शेषफल 0 नहीं बचेगा, तो आपका ये साधारण वर्ष होगा। इसकी सार ट्रिक क्या है? केवल इकाई और दहाई 24 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 छक 24, पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल 0 बचा, ये लीप वर्ष हो गया। 25 को 4 से आप डिवाइड करिए, 4 छक 24, शेषफल आपका 1 बच गया, तो ये आपका साधारण वर्ष हो गया, शेषफल 0 नहीं बचा। 26 को आप 4 से डिवाइड किए, 26 को 4 छक 24, शेषफल रिमाइंडर आपका 2 बचा, तो ये आपका जो है 0 नहीं हुआ शेषफल, तो ये साधारण वर्ष होगा। इस तरीके से आप साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है उसे आप पहचान लेंगे। अभी हम इसको बताएंगे डिटेल में। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2020 को क्या है? बुधवार है। तो आप देखिए, पहले ही देखिए 2020 कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? 20 को आप 4 से डिवाइड किए, 4 पंचे 20, ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो ये आपका लीप वर्ष है। तो जब ये 1 जनवरी 2020 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार का दिन होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को गुरुवार होगा। लीप वर्ष में क्या मतलब? 1 दिन ज्यादा होगा। बुधवार है तो ये गुरुवार हो गया। तो आप जब 31 दिसंबर को गुरुवार है तो उसके नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी को क्या होगा? शुक्रवार का दिन होगा। 2021 में शुक्रवार हो गया। अब ये 21 क्या है? ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। क्योंकि देखिए, साधारण वर्ष में क्या होता है? सेम होता है। साधारण वर्ष देखिए, 1 जनवरी 31 दिसंबर का दिन सेम है, तो जब 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। तो अगले नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? 31 दिसंबर को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2022 को शनिवार हो जाएगा। शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। अब 2022 ये भी साधारण वर्ष है, तो जब साधारण वर्ष है तो ये शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। अब देखिए, अगले वर्ष 1 जनवरी 2023 को संडे हो जाएगा। शनिवार के बाद रविवार आता है, संडे हो जाएगा। अब
2023 ये भी साधारण वर्ष है, तो 31 दिसंबर 2023 को भी संडे होगा। साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है, सेम होता है, ये अभी आपने देखा है। अब देखिए जब 2023 को संडे हो गया 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी 2024 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। 2024 क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन होता है उसमें 1 दिन का अंतर होता है, 1 दिन अधिक होता है, तो ये मंडे हो गया। तो 31 दिसंबर 2024 को आ जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार का दिन, अभी आपने ये देखा है। तो अब जब 1 जनवरी 2024 को ट्यूसडे हो गया, तो 1 जनवरी 2025 को आपका वेडनेसडे हो जाएगा, बुधवार का दिन होगा। इस तरीके से आप 1 जनवरी 2025 को बुधवार का दिन निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो आपका है 1 जनवरी को अगर बुधवार है तो नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी को क्या होगा, 1 दिन ज़्यादा होगा। और अगर लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को बुधवार है तो नेक्स्ट ईयर में 2 दिन ज़्यादा होगा। उस तरीके से आप कैसे करेंगे, आपको ये इधर वाला नहीं करना है, ये इसी टेक्निक से आपको करना है। अब देखिए 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, ये 2020 क्या है, ये लीप वर्ष है, तो इसमें 2 दिन हम आगे प्लस कर देंगे, तो 2 दिन इसमें प्लस कर दिए, +2 कर दिए, तो बुधवार के बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे 1 दिन हुआ और फ्राइडे दूसरा दिन। तो देखिए 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे आ गया। अब 2021 क्या है, साधारण वर्ष है, तो इसमें +1 कर देंगे, तो फ्राइडे में +1 किए तो सैटरडे, ये 1 जनवरी 2022 को सैटरडे हो गया। अब 2022 क्या है, साधारण वर्ष है, तो इसके अगले 1 जनवरी 2023 में क्या करेंगे, ये +1, ये 2022 में +1 कर दिए, तो सैटरडे में +1 किए तो आपका संडे आ गया। अब ये 2023 क्या है, ये भी साधारण वर्ष है, तो इसके नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, इसमें भी +1 कर देंगे, तो संडे के बाद +1 किए तो मंडे आ गया। अब 1 जनवरी 2024 क्या है, ये लीप वर्ष है, तो इसमें हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, मंडे में +2 किए तो ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 1 जनवरी 2025 को आपका वेडनेसडे हो गया। ये जो है दिन क्रम से चलता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, इस तरीके से क्रम से साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। इस तरीके से आपने देखा कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2025 को क्या होगा, बुधवार होगा। ऐसे आप निकालेंगे। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मार्च 2019 को शुक्रवार है, तो 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। अब ये थोड़ा अलग हो गया, ये जनवरी ना देके मार्च दे दिया, तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक कोई भी डेट दी हुई है, 1 जनवरी, 15 जनवरी, 31 जनवरी, 15 फरवरी, 28 फरवरी, 20 फरवरी, तो आपका यही नियम लगेगा कि अगर जो है साधारण वर्ष है तो आप 1 जोड़ देंगे और लीप वर्ष है तो 2 जोड़ेंगे। लेकिन अगर 28 फरवरी के बाद जैसे 1 मार्च से 31 दिसंबर तक कोई बीच की डेट दी हुई है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप देखिए, यहां देखिए 1 मार्च 2024 को शुक्रवार का दिन है, तो 1 मार्च 2025 को, अब ये 2024 लीप वर्ष है, तो 1 मार्च 2025 को शुक्रवार में 2 दिन जुड़ना चाहिए, लेकिन 2 दिन नहीं जुड़ा है, केवल 1 दिन प्लस हुआ है। क्यों 1 दिन प्लस हुआ, ये समझ लीजिए। देखिए 1 मार्च 2024 से जब आप चलेंगे तो 31 दिसंबर तक फरवरी इसमें आ नहीं रही है। जब फरवरी आएगी और फरवरी लीप वर्ष की होगी तब तो 2 जुड़ेगा, और अगर फरवरी साधारण वर्ष की होगी तो केवल 1 जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए 1 मार्च 2024 लीप वर्ष है, और जब इसके आगे हम चलेंगे तो लीप वर्ष तो है लेकिन इसमें फरवरी नहीं आ रही है, 31 दिसंबर तक फरवरी आएगी नहीं। अब जब 2025 में आएंगे तो जनवरी, फरवरी 2025 में आ रही है, तो इस साधारण वर्ष की फरवरी आ गई, इसमें लीप वर्ष में फरवरी नहीं आई, इसलिए केवल +1 होगा। शुक्रवार में +1 होगा तो शनिवार आ गया। अब देखिए 2025 साधारण वर्ष है, इसके आगे चलेंगे तो 31 दिसंबर तक फरवरी नहीं आई, और 2026 में चलेंगे तो जनवरी फरवरी आएगा, तब मार्च आएगा, तो फरवरी इसमें आई, लेकिन 2026 लीप और साधारण वर्ष है, तो इसमें जो है फरवरी 28 दिन की होगी, तो इसलिए इसमें भी 1 जुड़ेगा, 1 जुड़ गया तो रविवार आ गया। इस तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे, जब आप आगे चढ़ेंगे, अगर लीप वर्ष की फरवरी है तो 29 दिन की होती है, 1 दिन ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें 2 जुड़ेगा, और अगर साधारण वर्ष की फरवरी है वो 28 दिन की होती है तो उसमें आपका केवल 1 जुड़ेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1 मार्च 2019 को फ्राइडे है, ये देखिए 2019 क्या है, साधारण वर्ष है,
ये फ्राइडे है, तो 1 मार्च से साधारण वर्ष है, लेकिन फ्राइडे है तो +1 जुड़ना चाहिए, लेकिन +2 जुड़ रहा। क्यों? क्योंकि 1 मार्च से आप जब 31 दिसंबर तक आए तब तो ये साधारण वर्ष है, लेकिन जब आप 1 मार्च 2020 में आएंगे तो जनवरी फरवरी के बाद तब मार्च में आएंगे, तो फरवरी ये 2020 लीप वर्ष है। देखिए 2020 क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाएगी, इसका मतलब कि लीप वर्ष की फरवरी इसमें आ रही है, इस बीच में आ रही है, इसलिए +2 जुड़ेगा। ये फ्राइडे में +2 जोड़े तो सैटरडे पहला दिन हुआ, संडे दूसरा दिन, तो ये आपका संडे होगा, 1 मार्च 2020 को संडे। अब 2020 से आगे बढ़े 2021 में, तो 20 में तो अब फरवरी आएगी नहीं, 21 में आपका फरवरी आएगी, लेकिन ये साधारण वर्ष की फरवरी होगी, इसलिए केवल +1 होगा। संडे में +1 हुआ तो मंडे। अब जब 2021 से आप आगे बढ़े 2022 में, तो 2021 में फरवरी आएगी नहीं, 2022 1 मार्च 2022 में फरवरी आएगी, लेकिन वो फरवरी साधारण वर्ष की होगी, इसलिए केवल +1 होगा। मंडे में +1 हुआ तो ट्यूसडे आ गया। अब 2022 से जब आप 2023 में आए तो 22 में फरवरी आई नहीं, 23 में फरवरी आपकी आएगी, जनवरी फरवरी, ये आपकी फरवरी जो है साधारण वर्ष की होगी, इसलिए +1 जुड़ेगा, तो ट्यूसडे में +1 जोड़े तो वेडनेसडे आ गया। अब जब 2023 से आप आगे बढ़े तो इसमें फरवरी आएगी नहीं, 2024 में बढ़े तो 2024 में फरवरी आएगी, और वो लीप वर्ष की फरवरी होगी, क्योंकि देखिए 2024 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष की फरवरी होगी, इसलिए इसमें 2 जुड़ा, +2। ये देखिए साधारण वर्ष है तो +1 नहीं जुड़ा, ये फरवरी इसमें आ रही है इस बीच में, लेकिन लीप वर्ष की फरवरी आ रही है, इसलिए +2 जुड़ गया। तो वेडनेसडे में +2 जोड़े तो थर्सडे फ्राइडे, इसलिए इस तरीके से 1 मार्च 2024 को आपका फ्राइडे होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखेंगे जो फरवरी आ रही है वो लीप वर्ष की है कि साधारण वर्ष की। अगर लीप वर्ष की फरवरी आती है तो +2 होगा, और साधारण वर्ष की फरवरी आती है तो +1 होगा। ये हमने आपको क्वेश्चन बताया। अगर देखिए कोई क्वेश्चन आपका 1 मार्च 2019 दिया है और ये 1 मार्च 2035 दे दे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस तरीके से लंबा करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो अभी आगे आने वाले वीडियो में उस पर हम आपको फार्मूले पर वो उस टाइप के क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। यहाँ तो हमने प्रथम दिन और अंतिम दिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।